हेलो टीचर्स, आप सभी का स्वागत है भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। आप सबको जानकारी है कि वर्कबुक्स जो है नोडल से स्कूल को वितरित कर दी गई है और स्कूल में ला करके हमने बच्चों को बांट दी है। लेकिन अब ये जो वर्कबुक्स प्राप्त हुई है, इन वर्कबुक्स को अपन को शाला दर्पण के ऊपर भी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है। वो वितरण कैसे करना है उसकी प्रणाली 2 या 3 मिनट के अंदर अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल फर्स्ट हम सबको जो है लॉगिन कर लेना है। अपने स्कूल लॉगिन के आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल देंगे, जो भी कैप्चा है ना। लॉगिन करने के बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करेंगे इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यूडाइस कोड बार बार पूछता है, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। हमें जाना है दोस्तों योजनाएं के ऊपर। यहाँ पर आपको योजनाओं का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको जाना है। स्कीम्स इंग्लिश में अगर आपने कर रखा है तो स्कीम्स लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो विद्यार्थी दुर्घटना बीमा है, इसके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका वाला। फ्री टेक्स्ट बुक या वर्कबुक वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि आपको डेस्कटॉप साइट में यूज करना है शाला दर्पण। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से अपन को वर्कबुक के लिए एक ऑप्शन मिलेगा वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। वर्कबुक विद्यार्थी वितरण, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पर आपके पीओ का नाम शो करेगा, उसकी स्कूल आईडी शो करेगा और उसके बाद में यहाँ पर लेवल में 8 ग्रेड आएगा जिसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास मान लीजिए मैंने क्लास 1 सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर वर्कबुक का नाम, 2 चीज़ें खुलेगी आपके सामने, सेलेक्ट वर्कबुक। यहाँ पर 2 ही चीज़ें खुली है, सेलेक्ट वर्कबुक और दूसरा कक्षा 1 कार्य पुस्तक स्कूल रेडीनेस। ठीक है दोस्तों, इस वर्कबुक पर क्लिक करके आप गेट डाटा कर देंगे और गेट डाटा करने के साथ ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। क्या कह रहा है, वर्कबुक क्लास 1 स्कूल रेडीनेस, टोटल स्टॉक हिंदी का 0 बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी 0 बता रहा है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड भी 0 बता रहा है। यहाँ पर टोटल मैथ का इंग्लिश का सब स्टॉक क्या बता रहा है, 0। यानी कि वर्क्स बुक्स नोडल तक आई, नोडल से हमारे को फोन आया है, मैसेज आया, हम लोग लेकर के आए, हमने बच्चों को भी बांट दी। अभी तक अगर आपके भी स्टॉक 0 बता रहा है, इसका मतलब ये है कि नोडल वालों ने आपको वर्कबुक्स तो दे दी है, लेकिन नोडल से यानी कि पीओ के आईडी पासवर्ड से, पीओ लॉगिन से वर्कबुक को आपके स्कूल के लिए डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने अभी तक नहीं किया है। जैसे आपके पीओ स्कूल से आपके स्कूल के लिए वर्कबुक्स जो है वह चढ़ा दी जाएगी शाला दर्पण के ऊपर, तब आपको जितनी भी वर्कबुक मिली है, मैथ की मान लीजिए 10 मिली है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इंग्लिश की 10 मिली है तो 10 आ जाएगा, 5 मिली है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है स्टॉक शो करेगा। जब तक यहाँ स्टॉक 0 आ रहा है अपन बच्चों को वितरित नहीं कर सकते हैं। पर एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए किसी ने चढ़ा दिया है और आपके यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है 7, 5 जो भी कुछ भी दिखा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, अगर मेरे को जो वर्कबुक्स मिली है वो 4 या 4 से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, 4 से कम है तो फिर मुझे मतलब जितनी प्राप्त है उतनी ही अपन को वितरित दिखानी है। अगर प्राप्त ज़्यादा हुई है वितरित कम करनी है तो चल जाएगा। प्राप्त कम हुई है और वितरित ज़्यादा करनी है, मान लीजिए 3 वर्कबुक आई और 4 बच्चे हैं, तब आपको 3 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, चौथे को नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों का नाम, उनके पिताजी का नाम शो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी की वर्कबुक सेलेक्ट की थी, अब इसके अंदर देखिए अगर मुझे मिल गई है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब लेकिन ये पूछा आ रहा है कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक्स मोर देन अवेलेबल स्टॉक इन हिंदी। अब क्या है कि स्टॉक 0 बता रहा है। जब आपके सामने स्टॉक पूरा बता देगा तब आप इन चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना जिस जिस बच्चे को बांटी है। उसके बाद में लास्ट में एक ही साथ आप क्या कर लेंगे, सेव ऑल। कोई और क्लास अपन लेकर के देखते हैं। मान लीजिए क्लास 1 की जगह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास 3। क्लास 2 तो शो ही नहीं कर रहा है क्योंकि 2 की वर्कबुक्स आगे से ही नहीं आई है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों कक्षा 3 में। 2 ऑप्शन कौन कौन से मिल रहे हैं, कक्षा 3 कार्य पुस्तिका और कक्षा 3 कार्य पुस्तिका और कोष्टक में दे रखा है ईएनजी। अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम रन करता है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम का है तो आपको कक्षा 3 कार्य पुस्तिका में सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम का स्कूल है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसको गेट डेटा पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वही स्थिति खुल के आएगी। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिंदी का स्टॉक 0 बता रहा है, इंग्लिश का 0 बता रहा है, मैथ का 0 बता रहा है। अब यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट खुल के आ गए दोस्तों। क्लास 1 में एक ही सब्जेक्ट खुलेगी, क्लास 3 में, 4 में, 5 में आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर खुल के आ गए हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है आरुषि लोहार मान लीजिए, तो इसको अगर हिंदी की वर्कबुक मैंने दे दी है तो यहाँ पे टिक करूंगा। अब ये अभी नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है,
क्योंकि स्टॉक जीरो है। जैसे स्टॉक दिखाएगा आप इन सबको करके और लास्ट में सेव ऑल का ऑप्शन दबा देना बस, और कुछ भी इश्यू नहीं है। इस तरीके से आपकी वर्कबुक वितरित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर शाला दर्पण से रिलेटेड आपको और कोई इश्यू आता है तो यू कैन कमेंट हियर, आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वैरव टेक वेल सर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।